हाय गाइस। और आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आशा करते हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बस हमेशा ऐसे ही स्वस्थ और मस्त रहिए। और ज़िंदगी में है ही क्या है। मैंने कल एक ब्लॉग डाला था कोरोना के ऊपर। शायद वो कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने देखा ही नहीं। भाई आप लोग हमारे ब्लॉग देखते ही नहीं हो, क्यों? अगर आप लोग देखोगे तो हम अच्छी बात बताते हैं, कुछ ऐसी बात है जो आपके काम आए। और आज के टाइम पे हर इंसान जानता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी एक दूसरे की बात सुनता है तो तुझे थोड़ा सा उसे हौसला मिलता है। आप लोग हमारे ब्लॉग देखिया करिए। आप लोग हमारे ब्लॉग देखते नहीं हैं, क्या करें? हमें बाहर तो बनाते नहीं हैं, घर के अंदर ही बनाते हैं, क्योंकि बाहर हम कहीं जाते नहीं हैं, इसलिए हम घर पर ही ब्लॉग बनाते हैं। बस बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि आप लोगों से यूट्यूब द्वारा, अपने ब्लॉग द्वारा बस जुड़े रहें। बस यही इच्छा है, यही ज़रूरत है कि आप लोगों से जुड़े रहें। बस यही चाहते हैं। और देखिए अपने देश में क्या क्या हो रहा है। आप लोग अपने देश में रहने वाले लोग ही देश से गद्दारी कर रहे हैं। ये गलत चीज़ है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो देखो ज्योति मौर्य कितनी बड़ी यूट्यूबर थी। ज्योति मल्होत्रा है, ज्योति मल्होत्रा कितनी बड़ी यूट्यूबर है। अरे आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी है, आप अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी एंजॉय करो यार। ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि आप जिस धरती माँ पर पैदा हुए, जिस धरती माँ पर रहते हो, और उसी से आप गद्दारी कर रहे हो। कितना गलत है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए हैं। अरे हमारे हिंदुस्तान तो इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है कि क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान से अच्छा कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। और आपको हिंदुस्तान हमेशा सपोर्ट कर रहा था। हिंदुस्तान के लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे, आपके ब्लॉग देख रहे थे, आपकी वीडियो देख रहे थे, और आपका चैनल मोनेटाइज किया, इतना सब कुछ किया, इतना सपोर्ट किया। उसके बावजूद भी आपने इतनी बड़ी गद्दारी करी, ये तो गलत है। छी 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 छी। ऐसा इंसान सोच भी नहीं सकता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग भी धोखा दे सकते हैं हिंदुस्तान को। अब वही वाली बात होगी कि इसमें और सीमा में क्या फ़र्क है। सीमा पाकिस्तान को धोखा दे के आई, ये हिंदुस्तान को धोखा दे के जाने वाली थी। न्यूज़ में आ रहा है कि इन्होंने वहाँ पे इनकी निकाह की भी तैयारियाँ हो रही थी। तो भाई अगर निकाह करना था तो खुलेआम करते आप। सीमा है, सीमा हैदर है बेचारी, उसकी हिम्मत देखो। खुलेआम आई थी दावा करके, उसने प्यार किया सचिन से और सचिन के साथ खुलेआम रह रही है। कोई दबाव नहीं, कोई उसने मतलब ये अभी तक तो ये है, उसने हिंदुस्तान से कोई गद्दारी तो नहीं कर रही। और आप पाकिस्तान की होके वो गद्दारी नहीं करे, और आप हिंदुस्तान की होके और हिंदुस्तान से गद्दारी करें। आपको शादी करनी थी, निकाह करना था, आपको कोई पसंद था तो आप करते, खुशी खुशी करते। आपको रजामंदी मिलती, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान से वीज़ा ले के चले जाते वहाँ पर अपने हिंदुस्तान की बातें, कुछ ऐसी बातें जो हिंदुस्तान तक ही सीमित रहें, और वो बातें आप वहाँ तक पहुँचा रहे हो, तो ये गलत बात है। कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, कहते हैं ना कि कुछ पूछो मत, जिस जिस थाली में वो खाता है ना उसी में छेद करता है। इतना नालायक देश है वो, और वहाँ के लोग इतने नालायक हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे, और उन्हें नालायकों का साथ दे रही है। तो ये भी उन्हीं की जैसी हुई, उनमें और इसमें फ़र्क ही क्या है। ऐसे लोगों को तो यहाँ से भगा दिया जाए, वही बढ़िया है। बस अब मतलब वही वाली बात है। बेचारे एक बाप है बेचारा, उसने अकेले ने पाला, सब कुछ किया, माँ तो चली गई छोड़ के। तो यार बाप का नाम इस तरह से डुबाना नहीं चाहिए। कितनी बदनामी हो रही होगी बेचारे को। अब तो जेल में चली गई, चाहे छूटा है या ना छूटा है, एक बार जब कलंक लग गया तो तेरे माथे पे लग गया। अब तो वो छूटने से रहा। अब बाप है बेचारे, उसका तो जीना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो जीते जी मर जाएगा। एक बेटी थी, उसी के सहारे जी रहा था। अब वो भी इतनी नालायक निकली तो वो तो जीते जी मर गया, और मर जाएगा तब उसे राहत मिलेगी सुकून से, लेकिन जिएगा जब तक तो वो खुशी से जी नहीं पाएगा। और क्या कह सकते हैं, अपनी अपनी सोच है। लेकिन हर एक किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान के लोग हमेशा हिंदुस्तान का हौसला बढ़ाइए,
अपना हिंदुस्तान सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है। अपने हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं है, कहीं ऐसा सुकून नहीं है। आप कहीं पर भी हो आइए, अपने देश में और अपने घर में ही आकर सुकून मिलता है। और भाई कैसे हो? आजकल मौसम तो अच्छा हो रहा है, दिन में धूप रहती है और शाम को धूप चली जाती है 3-4 बजे से, बारिश भी हो जाती है, हवा भी बड़ी अच्छी अच्छी चलती है। छत पर जाकर देखिए, छत पे जाओगे तो आपको कितना अच्छा लगता है। और कल तो बहुत ही अच्छा था, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की और हवा भी चल रही ठंडी ठंडी है। इन चीज़ों को महसूस कराइए, क्योंकि इतने मई में कितनी गर्मी होती है, फिर भी इस बार गर्मी कम थी। अब जून लग गया, देखो जून में क्या होता है पता चलता है। लेकिन अब तो जून जुलाई में बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो इतनी गर्मी तो हो नहीं सकती है, इतनी गर्मी नहीं है। बस यही है कि गर्मी कम ही रहे तो अच्छा है। लेकिन हाँ, वही वाली बात आ रही है जो लास्ट ईयर हुआ था ना लॉकडाउन में, कि गर्मी में भी मौसम चेंज हो रहा था तो कोरोना फैल रहा था। अब वही हो रहा है कि ये दोपहर में गर्मी हो जाती है बहुत तेज़ और सुबह शाम सर्दी रहती है। तो ये सर्दी जुकाम बुखार का यही बीमारी का एक बहाना है, सर्दी। इन चीज़ों से भाई बच, हमेशा नॉर्मल मौसम में रहिए, क्योंकि कभी गर्मी में कभी सर्दी में रहोगे तो ये परेशानियाँ आएंगी। फिर आप डॉक्टर को दवा लेने जाओगे 1-2 बार, फिर वो कोरोना घोषित कर दिए जाओगे कि आपको कोरोना कोविड हो। लास्ट ईयर में यही हुआ था, जिसको भी सर्दी जुकाम था कोरोना, जिसको भी सर्दी जुकाम बुखार था कोरोना। तो ये मौसम तो वैसा ही हो रहा है। पिछली बार भी देखा था नहीं कितनी गर्मी थी, और गर्मी में शाम के टाइम भी ऐसे ही होता था। इसलिए भाई नॉर्मल मौसम में रहिए और अपने सबसे ज़्यादा खाने पीने का ध्यान रखिए कि ज़्यादा ठंडी चीज़ें का कम सेवन कीजिए। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ, और बाकी आप लोग खुद समझदार हो, कैसा रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। मैं तो बस आप लोगों से इस ब्लॉग के द्वारा जुड़ी रहना चाहती हूँ, और बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए बस। ओके, आप लोग प्लीज़ जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट किया करें और शेयर किया करें। नहीं करते हो आप लोग, ऐसा मत करिए भाई। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबरों को आप प्यार देते हो, हमें भी दीजिए। ओके, बाय बाय।